हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका ग्रेड 4 का डीटीई एक पेपर का नाम था डीटीई ग्रेड 4। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपका ग्रेड 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी आपका एग्ज़ाम आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया ग्रेड 4 का। तो पहले हम ग्रेड 4 का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रेड 3 का भी पैरेलल ही करेंगे। अभी हम बाकी सब हमारा पैरेलल में चलता जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हम अभी प्रीवियस ईयर सीक्वेंस। तो और अभी ये प्रीवियस ईयर सीक्वेंस में आज हमारा थर्ड ये वाला प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला सीरीज़ में ये वाला ग्रेड 4 में 50 क्वेश्चंस आया हुआ था, जिसमें 1 से लेकर 25 तक इंग्लिश और जीएस क्वेश्चंस था और 25 से लेकर 50 क्वेश्चंस था। तो आज हम आपका सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस ले रहे हैं इंग्लिश का और जीएस का। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे और बहुत आसान क्वेश्चंस था, आई होप आप कर लेंगे। और एक चीज़ है कि अभी आपका प्रीवियस ईयर सीक्वेंस चलता जाएगा, तो जो लोग नए हैं इस चैनल को, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी प्रीवियस ईयर सीक्वेंस है वो सारा क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपका मिलता जाए। और सेकंड थिंग इज़ दैट अभी एग्ज़ाम जब बहुत नज़दीक है, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत सारा मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्या क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रेफरेंस दीजिए। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले हमारा मेंसुरेशन का कंप्लीट मैराथन क्लास हमने ऑलरेडी करा रखा है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा, वहाँ पे हमारा चैनल विजिट करने के बाद आपको वहाँ पे मेंसुरेशन का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो एक दिन में आप पूरा मेंसुरेशन ख़त्म कर सकते हैं। मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, पूरा पक्का है। ठीक है सर, चलिए बहुत हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और एक है कि कभी कभी अगर कई क्वेश्चंस ये हमने आंसर निकाला, ऑफिशियल आंसर के साथ मैच किया, लेकिन शायद हमारा कहीं पे गलत भी हो सकता है। तो पहला वाला जो कमेंट सेक्शन आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए। कोई भी कहीं पे भी अगर हमें लगता है कि यह आप सही हो या फिर हम आपसे कुछ अगर सीखते हैं, तो पहला कमेंट हम पिन करके रख देंगे, ताकि आपको मतलब करेक्शन मिल जाए कि ये उसका करेक्ट आंसर क्या होना था। तो जब आप आंसर ये पेपर आप देख रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे आप एक बार कमेंट सेक्शन भी ज़रूर साथ में साइड बाय साइड एक बार चेक कर लेना, पहला वाला वो कमेंट पिन क्या रहेगा। ठीक है सर, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही डैश ए बुक व्हेन यू केम। ही डैश ए बुक व्हेन यू केम, क्या होगा सर इसका आंसर? He was reading a book when you came. Next, question number 2. The sun dashed in the east. The sun dashed in the east. Sun rises in the east. Question number 3. I dash him for a long time. I dash him for a long time. Question number 3. I dash him for a long time. Option is B. I have known him for a long time होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4. He dashed for 5 hours. He dashed for 5 hours. He dashed for 5 hours. राइट आंसर हो जाएगा हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट डिटर्मिनेंट्स। हाउ डैश पेजेस
हैव यू रीड, हाउ मेनी पेजेस हैव यू रीड। नेक्स्ट, देयर इज डैश होप फॉर हिज रिकवरी, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। आंसर हो जाएगा आपका ए लिटिल। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ही कैन प्ले डैश फ्लूट। आंसर हो जाएगा सर आपका 7 का सी, द। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट डैश एप्पल एवरी मॉर्निंग। ऑब्वियसली आपको आप पता होगा, आंसर इज एन। बोलते हैं ना, एन एप्पल कीप ए डॉक्टर अवे, तो एप्पल के सामने एन आएगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका PQRS है, सेंटेंस अरेंजमेंट है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं बस आपको आंसर बता दूंगा। आप खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर खुद से इसको कोशिश कीजिए। तो 9 देखिए, द पेन दैट यू गेव मी, द पेन दैट यू गेव मी इज ए वेरी गुड वन, इज ए वेरी गुड वन। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए डी, द पेन दैट यू गेव मी इज ए वेरी गुड वन। ना आसान PQRS से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, here are the books which I found। इसका आंसर हो जाएगा सर आपका मेरे हिसाब से आंसर सी। इसका आंसर की भी दिया हुआ था ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। ट्राई कीजिए, वेरी इजी। I know the woman whose child was hurt, है ना। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है, हमें तो वही पेपर हमें मिला है, हम क्या कर सकते हैं बोलिए। आप इसको थोड़ा हायर रेजोल्यूशन में लिख लीजिए, वही आपको बता सकता हूँ और क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, आई कॉम्पेंसेटेड द लॉस डैश ए सिमिलर थिंग। आई कॉम्पेंसेटेड द लॉस डैश ए सिमिलर थिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। कॉम्पेंसेटेड के साथ डिपोजिशन लगता है आपका फॉर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, द क्लाइमेट इज कॉन्जेनियल डैश माई हेल्थ। दिस क्लाइमेट इज कॉन्जेनियल डैश माई हेल्थ। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। कॉन्जेनियल के साथ प्रीपोजिशन लगता है सर आपका 2 लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन डिपेंड डैश मी। यू कैन डिपेंड डैश मी, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है सर, इसका आंसर देख लीजिए आप।
क्या हो रहा है इसका आपका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सर आपका डिपेंड ऑन मी। अब इसका डाउट ये भी हो सकता है, यू कैन डिपेंड अपॉन भी हो सकता है ना। हाँ, अपॉन भी हो सकता है। अब ये अपॉन क्या है कि मतलब हम अगर गार्जियन के साथ पे गार्जियन के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तो ये होता है हमारा डिपेंड अपॉन होता है। अपॉन का मतलब कि किसी के ऊपर छाया रहना, ऊपर में कुछ है, मतलब एक शेडोज जैसा, अंडर समथिंग, है ना, तो ये आज उसमें आ जाएगा अपन। लेकिन ऑन मतलब मैं आपका एक फ्रेंड बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर आप डिपेंड रह सकते हो, तो डिपेंड ऑन। अब मेरे मतलब वो गार्जियन का जो एक शेडो होता है ना बच्चों के ऊपर, वो तो एक फ्रेंड का नहीं हो सकता है ना, वो चीज़ है। अब पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाया। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में क्या आंसर है देखिए। 15 क्या बोल रहा है आपका, ही इज़ ऑक्यूपाइड डैश राइटिंग ए लेटर। ही इज़ ऑक्यूपाइड डैश राइटिंग ए लेटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका टू। ऑक्यूपाइड के साथ आपका प्रीपोजिशन लगता है टू। ठीक है सर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम हमारा इंग्लिश सीरीज़ ख़त्म हो गया, अभी हम जीएस सेक्शन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोल रहे हैं, शंकरदेव एस्टेब्लिश फर्स्ट नामगर एट। फर्स्ट नामगर शंकरदेव ने कहाँ से एस्टेब्लिश किया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर बारदोवा। बारदोवा से उन्होंने सबसे पहले उसको पब्लिश किया था। हु बिल्ट द नामदंग स्टोन ब्रिज। ये हमने आपको देखिए, ये वाला भी हमने क्वेश्चन कराया है मैराथन क्लास में, चेक करके देख लीजिए। ये सोशल स्टडी का मैराथन क्लास किया हुआ है, ये SCRT का है। ये आप जिन्होंने हमारा SCRT सीरीज़ देखा होगा, आप ऑनेस्टली आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये वाला सीरीज़ हमारा SCRT सीरीज़ से क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं। हु बिल्ट द नामदंग स्टोन ब्रिज, अभी तक हमें शॉर्ट ट्रिक भी याद है जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था। बताइए सर आंसर क्या है। हु बिल्ट द नामदंग स्टोन ब्रिज। राइट आंसर हो जाएगा सर आपका रुद्र सिंहा। तो फिर हमने ये आपको शॉर्ट ट्रिक दिया था, रुद्र सिंहा मतलब रोध, रोहित जो बोलते हैं, तो ये मतलब ये धूप जो बोलते हैं हम मतलब रोद का मतलब होता है धूप, बहुत ज़्यादा धूप है, जो सनलाइट बहुत ज़्यादा है। तो रुद्र सिंह का मतलब रोद में मतलब धूप में वो नामदंग स्टोन ब्रिज बनाए थे। तो रुद्र सिंह हमने शॉर्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड किया था, देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। द स्टेट सॉन्ग ऑफ आसाम ओमोर अपनर देश फर्स्ट पब्लिश्ड इन द मैगजीन। कौन सा मैगजीन में पब्लिश हुआ था सर, बोलिए। क्या आ रहा है सर आपका आंसर, देखिए। थोड़ा फास्ट करेंगे आप। यस यू आर राइट, आंसर हो जाएगा सर आपका बाही। ये सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च हुआ था आपका, ये सबसे पहले ये आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, मतलब एक पेज में दोनों नहीं आ पाता है, तो आपको अलग अलग हम कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट आगे देखिए। द नेम ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ असम रत्न अवार्ड, इसका आंसर आपको पता होगा। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ असम रत्न अवार्ड, राइट आंसर इज योर डॉक्टर भूपेन हजारिका। बहुत अच्छा, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है देखिए। इन विच ईयर आसामीज वॉज एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम। वेरी इंपॉर्टेंट, सोचिए हमें आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। हम आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप सोच के आप आंसर दे पाए, नहीं तो हम तो आंसर की 2 मिनट में सबका आंसर फिर प्रोवाइड करा दें। बोलिए सर, जल्दी बोलिए, कौन सा आंसर आ रहा है आपका। जी सही है, आपका आंसर है 1960। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, अगेन वेरी इजी। द रेशियो एट द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू इट्स लेंथ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या है ये आपको बताना है। लेंथ ज़्यादा होता है, यहाँ पे देखिए, आप कन्फ्यूज़ मत होइए। यहाँ पे आपका पहले विड्थ दिया हुआ है और उसके बाद फिर लेंथ दिया हुआ है। तो पहले कौन बोला वो आप एक बार चेक करके देख लीजिए। द रेशियो एट द विड्थ ऑफ द विड्थ पहले बोला। जल्दी बोलिए सर, आंसर क्या आ रहा है आपका। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि है ना, अभी जो 75 ईयर्स का 70, अभी देखिए 75 ईयर्स हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसमें नेशनल फ्लैग के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आने का चांसेस है। राइट आंसर हो जाएगा सर आपका 3:2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या बोल रहा है देखिए। हु वॉज द फर्स्ट आसामीज लेडी ऑनर्ड पद्मश्री अवार्ड, सबसे पहले किनको पद्मश्री अवार्ड मिला है सर, बोलिए। Who was the first Assamese lady honored Padma Shri Award? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नालिनी बाला देवी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज अग्निकवि ऑफ आसाम। Who is popularly known as Agnikavi of Assam? तो आ जाइए, 23 का आंसर हो जाएगा आपका श्री कमलाकांता भट्टाचार्य। ये हो जाएगा आपका 23 का आंसर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं। लवलीना बोरगोहाइन ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड 2020 फ्रॉम आसाम, ठीक है। द स्पोर्ट्स शी रिलेट्स टू, तो ये कौन सा स्पोर्ट्स के साथ वो जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है सर। कौन सा स्पोर्ट्स के साथ ये जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा सर आपका बॉक्सिंग, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, और ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन।
स्टेट ट्री ऑफ आसाम, आसाम का स्टेट ट्री क्या है सर, बोलिए। आसाम का स्टेट ट्री क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर इज योर होलोंग, आंसर इज योर होलोंग। ठीक है, तो ये वाला 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ हमने आपको प्रोवाइड करवाया। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आउट ऑफ 25 आपका कितना आ रहा है। आप बहुत लोग कमेंट में आके बोलेंगे सर पेपर तो बहुत इजी है, ये है वो है, लगता है इजी है, लेकिन अगर वही पेपर आप खुद से करेंगे ना तो बहुत कम लोग होंगे जिनको 25 में 25 मिलेगा, क्योंकि आसान होता है तो गलत भी इतना ही होता है। और ये ग्रेड 4 का है, ओबियसली आसान आपको लगेगा ओबियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम सबको 25 में 25 मिल जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो जो भी पेपर है वो है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। ये कॉन्फिडेंस ही है जो अभी हमें और दो वीक आगे लेके जाना है। अगर इस लास्ट मोमेंट में ना सर अगर आप टिक के रह गए तो और एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ गए हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ के साथ आप लगे रहिए। तो आप हमें हम ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रीवियस ईयर वाला सीरीज़ कैसा लगा। अगर आपको ऐसा कंटिन्यू सीरीज़ अगर चाहिए तो हमारा तो मैथ्स का प्रीवियस ईयर चल रहा है, अभी हम जीएस और इंग्लिश का भी प्रीवियस ईयर लगा दिए। ठीक है सर, हम इसी कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जाते जाते, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला प्रीवियस ईयर का जो भी सीरीज मतलब इसका सीरीज़ आएगा वो आपको मिलता जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, हम यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं बहुत सारे चैनल से, तो हमें मतलब हम भूल जाते हैं कि कौन सा चैनल से कौन सा हम देख रहे थे। तो एक आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा और कुछ नहीं। तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन को अच्छे रखिए एंड अपना स्वास्थ्य